गैस का दाम था पहले 420 रुपया, अब 1000 रुपया हो गया है। सब्सिडी आ नहीं रहा है, बिजली का वैसे ही हो रहा है, सब प्राइवेट किया जाने गए। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि मत कहिए। राम जन्मभूमि बन गया, 370 जो मोदी जी ने हटा दिया, सब कुछ मिल गया। महंगाई कितना ही पड़े सब झेल लेंगे, लेकिन हमें जोगी और मोदी चाहिए। सड़क बन रहा है, उसके बिजली मिल ही रहा है 24 घंटे, और उसके बाद जो है सड़कें बन रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, खाद्य सामग्री मिल ही रहा। यूरिया डाई के लिए हम लोग लाठी खाते थे, आज यूरिया डाई तुरंत जा करके हमको मिलता है, तो हमें क्या चाहिए। बहन बेटियों का आबरू जो लूट रहे हो, जेल जा रहे हैं, गोली से मार दिए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। माफिया राज समाप्त हुआ, बहन बेटियां हमारी अब चल रही हैं, चाहे रात में चलें चाहे दिन में चलें। हमें सरकार वो चाहिए जो सुरक्षा दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के बादशाह नगर स्टेशन में। यूपी में इस वक्त मुद्दा एक बहुत ही अहम है और वो है यूपी विधानसभा चुनाव का। इस बार यूपी में कमल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी या कोई अन्य पार्टी जो महिलाओं को आगे लेकर चलने की बात करती है वो इस बार सत्ता पे आएगी। यूपी की जनता इस बार किसको अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी, ये हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हम एक बार फिर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है जनता का ओपिनियन, किसको इस बार वो कुर्सी पर बैठाएगी। यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। कहाँ से हैं? गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दा कुछ नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, विकास हो रहा है, भय सुरक्षा का माहौल कोई नहीं है। जो कुछ कमा खा रहा है आदमी सुरक्षित अपने घर पे चाहे जब आ जा रहा है, बहन बेटी महिलाएं सब सुरक्षित हैं। मतलब सब काम बढ़िया चल रहा है, सब काम राम राज है। तो किसको वोट दे रहे हैं फिर? बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मतलब सारे काम बीजेपी के पसंद आए हैं? लगभग पसंद ही हैं, सारे काम तो राजा रामचंद्र जी के नहीं पसंद थे किसी को। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दा है, क्या महंगाई या बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? बेरोजगारी जितना है ऐसे हर सरकार में रहेगी, और जितना रोजगार गवर्नमेंट दे पा रही दे रही है। बाकी हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म से जीना है, किसी के बल पर आप मत रहिए। परीक्षाएं हो रही हैं, आप नहीं पास हो रहे तो नौकरी कैसे मिलेंगी? परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन पेपर लीक हुए जा रहे हैं, लोग धरना पे बैठे हैं लखनऊ में। पेपर दोबारा होगा तो पेपर क्यों लीक हो रहा है? जब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है तो पेपर कैसे लीक हो रहा है? जड़ में है, जिन जो पुराने समय से लोग बैठे हुए हैं उनके खून में भ्रष्टाचार है, तो फिल्टर हो रहा है, समय लगेगा। किसी जड़ से खत्म करने के लिए समय लगेगा। जनता अगर इस बार मौका देती है, दोबारा योगी जी फिर सबका जो है फिल्टर कर देंगे। क्या लगता है इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या उनके में भ्रष्टाचार ज्यादा था? इससे ज्यादा था, जरूर। हर आदमी डरा हुआ था, जिसका बाप घर से निकलता था सुबह शाम को डरा रहता था आएगा कि नहीं आएगा। राजनी जब कुछ मतलब अपराध बहुत ज्यादा था। और महंगाई बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया था, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था, सब्जियों के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं, तो क्या महंगाई मुद्दा नहीं बनेगी? सौभाग्य की बात है, कम से कम किसान पैदा करता है, किसान का भी किसी तो जो आम जनता है उसकी जेब पर असर पड़ता है ना। आम जनता के घर में भी तो ही पैसा जाता है, और महंगाई बढ़ेगी। ओवर ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एनएच बन रहे हैं, सारी चीजें जब बन रही हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? और बीजेपी सरकार तो अपने इसी नारे के साथ आई थी सरकार में कि अब की बार महंगाई की मार बहुत हुई और अब की बार योगी सरकार। तो उससे क्या हुआ? महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? महंगाई तो कहाँ ज्यादा, महंगाई कहाँ ज्यादा है। 20 रुपए किलो चावल है, गेहूं है, 1-1 लाख रुपया लोग वेतन पा रहे हैं। 1 महीने के वेतन में 3 साल लोग खाना खाएंगे। मतलब आपके यहाँ पे गोंडा पे विकास हुआ है? विकास की अगर बात विकास क्यों ना, तो गंगा बह रही है। अच्छा, मतलब बढ़िया विकास हुआ है एकदम। ये हमारे सांसद राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह हैं, बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। बहुत अच्छी बात है। आपका वोट मतलब बीजेपी सरकार के साथ है। सरकार। क्या नाम है भैया आपका? MS यादव। कहाँ से हैं? देवरिया से। देवरिया से हैं आप। तो बताइए देवरिया में विकास हुआ है, किसको देंगे इस बार वोट? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वोट देंगे, क्यों? क्योंकि गैस का दाम था पहले 420 रुपया, अब 1000 रुपया हो गया है। सब्सिडी आ नहीं रहा है, बिजली का वैसे ही हो रहा है, सब प्राइवेट किया जा रहा है। यही मुद्दा है, इसलिए सब महंगाई चल रही है। पेपर कोई भी हो रहा है, अभी टेट का पेपर दे रहे थे, लीक हो गया, फिर से तैयारी किया जाएगा। करा तो रही है सरकार, दोबारा पेपर कराएगी? कराएगी ना, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है फिर से तैयारी करेगा ना। क्या अखिलेश सरकार में नहीं होता था क्या पेपर लीक या भ्रष्टाचार जो था? 2012 पेपर लीक होता था तो क्यों नहीं निरस्त होता था? इतिहास में पहली बार हुआ कि 1 घंटा पेपर करा कर निरस्त किया गया। 2 दिन बाद भी हो सकता था, 1 दिन बाद भी हो सकता था,
लेकिन क्यों नहीं सब पेपर निरस्त हुआ? कोई नहीं होता था। योगी जी उसी दिन भाट पार में आए थे, डायरेक्ट बोल दिए कि पेपर निरस्त कर दिया जाए, पारदर्शिता के खिलाफ फिर से 1 महीने बाद पेपर कराया जाए। क्यों नहीं करा रहे हैं? अभी आचार संहिता लग जाएगा, पेपर कराएंगे? झूठे वादे कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव जो वादा करे थे तो क्या वो सब पूरा करे थे? वादा कोई नहीं पूरा कर पाता है। 15 लाख वो भी बोले थे देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं किसान में? लखीमपुर खीरी में अभी किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गया तो जेल में है, अभी तक कोई नहीं है जेल में। आप किन मुद्दों को लेकर के अखिलेश जी को वोट देने की बात कह रहे हैं? महंगाई के चलते लेके, महंगाई के चलते। पेपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि 3 करोड़ MSME के थ्रू रोजगार दिए हैं, साथ ही साथ सरकारी नौकरी 4.5 लाख के करीब दी हैं। अरे मान लीजिए आप तैयारी कर रही हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो गया, फिर से निरस्त हो गया, फिर से पेपर की तैयारी करेंगे। किसी हर सरकार मतलब कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं या आंकड़े निकाले जा रहे हैं, जो बीजेपी सरकार बता रही है वैसा कुछ हो नहीं रहा है। जमीनी स्तर पे लोगों को नहीं मिला है रोजगार, वादे किए जा रहे हैं। झूठे वादे हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। तो क्या लगता है अयोध्या में विकास हुआ है कि नहीं? राम मंदिर बन रहा है, सबसे ज़्यादा और क्या चाहिए? अयोध्या, हाँ तो ठीक है, धार्मिक चीजें ठीक है, लेकिन क्या अयोध्या में अगर विकास करें, रोड बनी है कि नहीं? काम चालू है जोरों में, अच्छा, मतलब कि विकास हो रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है। तो किसको, वो योगी जी को वोट दे रहे हैं? योगी जी को कंफर्म। बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ, बहुत विकास हो रहा है बीजेपी सरकार में। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। 2-3 काम गिनवा दीजिए जो आपको बहुत पसंद आए हो। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्वास्थ्य सुविधा सबसे अच्छा है, बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। पहले जो है भ्रष्टाचारी मुकदमा नहीं लिखते थे थाने में, कोतवाली में, सब पैसा लेकर के सब टाल मटोल दबा देते थे। अब इस सरकार में सबकी सुनवाई हो रही है। बेरोजगारी या महंगाई मुद्दा बनेगी? वो हर सरकार में उतना रहता है बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी रहता है, पर सरकार तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है कि हम MSME के थ्रू 3 करोड़ दिए हैं रोजगार, साथ ही साथ सरकारी नौकरियां भी 4.5 लाख दिए हैं। तो क्या लगता है कि मिल रही है लोगों को नौकरी? बहुत योजनाएं चलाई हैं बीजेपी सरकार, बहुत योजना चल रहा है। हाँ, कुल मिला के विकास किया है बीजेपी सरकार ने, और यूपी में इस बार वापस से आप लोग बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत। चलिए, क्या नाम है आपका? राम सेवक जायसवाल। आपका वोट किसकी तरफ है? बीजेपी को और किसको? सब बीजेपी समर्थक हैं क्या? और क्या सब बीजेपी को ही क्या दो। क्या काम पसंद आया है? अरे बहुत कुछ, सड़क बन रहा है, उसको बिजली मिल ही रहा है 24 घंटे, और उसके बाद जो है सड़कें बन रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, खाद्य सामग्री मिल ही रहा है, तेल दलहन तलहन, और क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़िया सरकार चला रही उतना कोई नहीं। आप हैं कहाँ से? सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर में विकास हुआ है? और क्या, हर सड़कें बन रही है, फसला टूटा हुआ था, सब बन रहा है भैया। और बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हम अभी बात हुई थी, हम कपिल देव नाम है, कहाँ से हैं? हम बलरामपुर जिले तुलसीपुर से। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस बार, अब किसको, मतलब सरकार बदलेगी बीजेपी सरकार या हम फिर लोग वोट देंगे, चाहे सरकार बदले या ना बदले, सीधी बात। भाजपा को वोट देंगे तो वापस भाजपा ही लाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? भाजपा लाना है, भाजपा। मतलब बदलेंगे नहीं, कमल ही खिलेगा इस बार? सपा क्या लगता है कि क्या, मतलब इतना क्या विकास किया जो इतना पसंद कर रहे हैं आप? योगी जी का मंदिर है, हम लोग उन्हीं के शरण में हैं। माँ पाटेश्वरी का मंदिर है वहाँ पे। हम लोग वोट देंगे भाजपा को, चाहे जो दल आए, चाहे जो आए। विकास पे बात करें अगर, तो क्या लगता है विकास हुआ है? अब विकास हम लोग केवल हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे। हिंदुत्व के नाम पे आप योगी जी को वोट देंगे। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से हैं? गोरखपुर जिला। गोरखपुर से हैं, योगी जी का गढ़ है गोरखपुर। तो क्या लग रहा है इस बार गोरखपुर से किसको जिताएंगे? फुल बहुमत से योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार बनेगी। गोरखपुर में विकास क्यों नहीं हुआ विकास? एम्स बन गया और कारखाना बन गया, रोडें चकाचक हो गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि एम्स के लिए नींव हमने दी थी, हमने बिल पास किया था। क्या करें? बिल पास का मौका नहीं करा दिया था तब, काम क्यों नहीं कराए थे तब? उनसे पूछिए, फीता काटने से हो जाता है। तो ये तो हर सरकार करती कि कोई बिल पास करता है, नींव रखता है, फिर आगे सरकार उसका निर्माण कराती है। नहीं मैडम, ये बात नहीं है। कोई भी सरकार का मुलायम सिंह नहीं थे, अखिलेश यादव नहीं थे, क्यों योगी जी बनवा दिए? अच्छा, एक आपने गिनवा दिया, एम्स बनवाया, और क्या विकास हुआ है गोरखपुर में? हमारे वहाँ पूरा एकदम रोड चकाचक है, एकदम 4 लेन बन बन गया, सब एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? रुद्र प्रताप सिंह।
रुद्र प्रताप सिंह, कहाँ से हैं? देवरिया जिला से। देवरिया जिला से हैं। किसको इस बार वोट दे रहे हैं? योगी जी को देंगे। योगी जी को वोट देंगे। किन मुद्दों पे अगर पूछें हम आपसे कि किन मुद्दों पे योगी जी को वोट देंगे? विकास के विकास क्या विकास हुआ है? हमारे गोरखपुर में देवरिया में हॉस्पिटल बना है, रोड का चौड़ीकरण हुआ है और हम लोग सुरक्षित हैं। यदि 10 रुपये का हम लोग काम कर रहे हैं तो 10 रुपये अपने घर लेकर जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बीच में कोई मार के ले लेगा या कोई गला दबा देगा। इसके तहत हम लोग सुरक्षित हैं, इसी के लिए हम लोग वोट देंगे और विकास हो रहा है। मतलब कि पूरा आपका समर्थन है योगी सरकार के साथ? भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो महंगाई हुई है कि नहीं? महंगाई पे अगर बात देखिए, एक बताइए, अगर आप सिर्फ रोटी खाएंगी तो सब्जी का पैसा बच जाएगा, ठीक। अगर सब्जी या रोटी दोनों खाएंगे तो सब्जी का पैसा लगेगा। तो ये हर पार्टी और हर लोग जो जिसको विरोध करना है वो विरोध करेंगे और विरोध करने वाले ऐसे करते रहेंगे। और हम लोग इस बार भी बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब कि पूर्ण बहुमत से वापस से बीजेपी आएगी। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार सिंह। किसको वोट दे रहे हैं? सिद्धार्थ नगर से हैं, योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, बहुत ही खुश लग रहे हैं। जी बहुत खुश है। मेडिकल कॉलेज हमारे सिद्धार्थ नगर में नहीं था, मेडिकल कॉलेज बन गया, 4 लेन सड़क 3 बन गई, ब्रिज 3 बन गए। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि मत कहिए। राम जन्मभूमि बन गया, 370 जो मोदी जी ने हटा दिया, सब कुछ मिल गया। महंगाई कितना ही पड़े सब झेल लेंगे, लेकिन हमें योगी और मोदी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि गल्ला डबल मिल रहा है, जो गल्ला हमको 40 किलो मिल रहा है 80 किलो मिल रहा है। तेल 3 लीटर और चना 3 किलो और नमक 3 किलो और 2000 किसान निधि पा रहा हूँ, जो 1 रुपया आज तक केंद्र सरकार का हमको नहीं मिला। यूरिया डाई के लिए हम लोग लाठी खाते थे, आज यूरिया डाई तुरंत जा कर के हमको मिलता है, तो हमें क्या चाहिए। बहन बेटियों का आबरू जो लूट रहे हो, जेल जा रहे हैं, गोली से मार दिए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। माफिया राज समाप्त हुआ, बहन बेटियां हमारी अब चल रही हैं, चाहे रात में चलें चाहे दिन में चलें। हमें सरकार वो चाहिए जो सुरक्षा दे। मतलब कि यूपी की जनता को कुल मिला के काम पसंद आ रहा है बीजेपी सरकार को, और इन सब का यही कहना है कि वापस से सत्ता में इस बार सब मिल के बीजेपी सरकार को लाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।